पौधे पर दिखने वाली ये पीली पीली पत्तियां इशारा कर रही हैं कि मौसम बहुत जल्द बदलने वाला है। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा लेमन का प्लांट है, नींबू का पौधा है। और इसमें इस समय पर अगर बात करूं तो आज अक्टूबर की 8 तारीख है। और इस समय पर क्योंकि बहुत जल्द हमारे यहाँ पर मौसम जो है वो चेंज होने लगेगा, गर्मी से सर्दी की शुरुआत हो चुकी है। तो इस समय पर बहुत सी इस तरह से जो येलो लीव्स है वो लेमन प्लांट में होने लगी हैं। ये साइन है कि पौधा बहुत जल्द अपने रेस्ट या डोरमेंसी के समय में चला जाएगा। धीरे धीरे इसकी जो ग्रोथ है वो रुक सी जाएगी। सर्दी का मौसम इसके लिए जो रेस्ट या डोरमेंसी का समय रहता है, उस समय पर ये पौधा शीत निद्रा में रहता है, आराम करने लगता है। लेकिन आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, ये इस टॉपिक को लेकर है कि अगर आपके पौधे पर फल फूल नहीं लगते, उसके लिए क्या किया जाए। नींबू के पौधे की, गमले में लगे हुए पौधे की खास तौर पर अगर बात करूं तो ये देखिए, मेरा जो ये पौधा है ये इस तरह से सीमेंट के 14 इंच के गमले में लगा है। तो इस तरह से गमले में लगे हुए पौधे की किस तरह से देखभाल करनी चाहिए, किस तरह से इससे जो फल और फ्रूट है वो ज़्यादा ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इस पौधे की थोड़ी सी देखभाल के साथ साथ आपको बताऊंगा इसके लिए कौन सा जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है वो बढ़िया रहता है। क्योंकि ये जो पौधे रहते हैं दोस्तों, ये एडिबल प्लांट्स हैं, तो इनके लिए जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र रहता है वो बेस्ट रहता है। बहुत से कमेंट्स रहते हैं कि हमारे नींबू के पौधे में जब फूल निकल कर आते हैं तो वो फूल जो है वो बिना फ्रूट्स में कन्वर्ट हुए ही गिरने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये देखिए, आपको यहाँ पर बहुत सी जो चींटियाँ हैं वो चलती हुई दिखाई देंगी, एंट्स जो हैं वो दिखाई देंगी। इसका रीज़न है पौधे पर मिलीबग ने अटैक किया है। तो जब पौधे पर मिलीबग अटैक करता है तो इस तरह से आपको पौधे पर चींटियाँ चलती हुई दिखाई देती है। इनका जो रोल रहता है वो मिलीबग को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाती हैं। तो लेमन का पौधा भी एक ऐसा पौधा जिस पर बहुत से मिलीबग जो हैं वो टाइमली अटैक करते रहते हैं। दूसरा, इसका इस समय पर अटैक करने का रीज़न है क्योंकि जब ये पौधा धीरे धीरे रेस्ट या डोरमेंसी में जाने लगता है, उस समय पर इस पौधे के लिए कह लीजिए कि थोड़ा सा बाहर की साइड में जो भी इंसेक्ट या पेस्ट रहते हैं उनसे लड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। इसकी एनर्जी जो है वो कम होने लगती है। तो इस वजह से भी इस पौधे पर बहुत से इस समय पर जो इंसेक्ट या पेस्ट हैं या फिर इस तरह से जो मिलीबग कह लीजिए वो अटैक करते हैं। ये जो आप मेरा पौधा देख रहे हैं दोस्तों, ये मेरे पास पिछले 2 साल से है और 2 साल से मैंने इसको ग्रो किया है। अगर बात करूं इसके नर्सरी प्राइस की, जब मैं इसको नर्सरी से लेकर आया था उस समय पर यह पौधा मुझे 150 रुपीज़, 150 रुपये की रेंज में मिला था। और अगर बात करूं इसकी वैरायटी की, तो ये कौन सी वैरायटी है, ये जिसको कुंभ काट वैरायटी बोलते हैं, ये वो वाली वैरायटी है। गमले के लिए ये परफेक्ट रहती है क्योंकि इसमें जो फ्रूट का साइज़ है हालांकि छोटा रहता है, लेकिन जो फ्रूट्स हैं वो जूसी रहते हैं। साथ के साथ इसमें जो छिलका रहता है वो थोड़ा पतला रहता है। दूसरी, इसके अलावा आप गमले के लिए कागज़ी जो इसकी वैरायटी रहती है वो आप बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। इनके ग्राफ्टेड पौधे भी आपको जो नर्सरी पर है वो मिल जाएंगे। सीड से ग्रो करना गमले के लिए पौधा जो है वो सही नहीं रहता। सीड से ग्रो किया हुआ पौधा गमले में बहुत मुश्किल से या बहुत देर से फ्रूटिंग करेगा। तो इसलिए ऑप्शन बढ़िया रहती है, आप इसको या तो कटिंग से ग्रो कीजिए या फिर एयर लेयरिंग से ग्रो कीजिए या फिर इसके जो ग्राफ्टेड पौधे हैं वो नर्सरी से लेकर आइए। एक जो और बहुत क्वांटिटी में क्वेंट्स रहते हैं वो ये रहते हैं कि नींबू के पौधे में फ्लावर्स किस किस समय पर आते हैं, साल में कौन से मौसम में निकल कर आते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए 2 मौसम बहुत ही खास रहते हैं। जब ये पौधा अब जैसे रेस्ट या डोरमेंसी में चला जाएगा, उसके बाद सर्दी के मौसम के बाद जैसे ही गर्मी की शुरुआत होगी, आप नोटिस कीजिएगा आपके पास या तो पेड़ हो बड़ा या फिर इस तरह से पौधा रहे, उसके अंदर धीरे धीरे सभी की सभी पत्तियां गिर जाएंगी। तो पत्तियों के आने से पहले इस पौधे में जो है वो फरवरी मार्च के मौसम में सबसे पहले जो है वो फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। तो सबसे पहला मौसम रहता है स्प्रिंग सीज़न। जब स्प्रिंग सीज़न में इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होती है और धीरे धीरे वो फ्लावर्स जो हैं वो फ्रूट्स में कन्वर्ट होते हैं। दूसरा जो सीज़न रहता है वो मानसून के पास का रहता है, मानसून के बीच का, मानसून के बाद का। उस समय पर इस पौधे में बहुत हैवी फ्लावरिंग होती है। तो ये 2 सीज़न बहुत परफेक्ट रहते हैं इस पौधे से फ्रूट्स लेने के लिए। अच्छी फ्रूटिंग के लिए दोस्तों पौधे की मिट्टी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो मैंने गमले में मिट्टी इस्तेमाल की है, ये एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा इसके अंदर जो है वो रेत सैंड या फिर आप बजरी का कह लीजिए, रेत का कह लीजिए, उस तरह से एक हिस्से का इस्तेमाल किया गया है। तो 3 हिस्से में मिट्टी इस्तेमाल की गई है। इसका रीज़न ये रहता है कि इसको थोड़ा सा जो मॉइस्चर है वो पसंद रहता है। हल्का मॉइस्चर जो है वो गमले में बना रहना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी अगर आपके गमले में रुकेगा, उसका एक बड़ा जो
इफ़ेक्ट पड़ेगा वो आपके फ्लावर्स पर पड़ेगा। जब भी पौधे में फ्लावरिंग होगी, ज़्यादा पानी रुकने की वजह से वो जो फ्लावर्स हैं वो झड़ने या गिरने लगेंगे। तो सबसे बड़ा रीज़न रहता है दोस्तों पौधे में फ्लावर्स का फ्रूट्स में ना कन्वर्ट हो पाना। उसका रीज़न है पौधे में ओवर वाटरिंग होना या ओवर मॉइस्चर होना। तो इसलिए जब भी पौधे पर फ्रूटिंग जो है वो स्टार्ट होने का समय हो, पौधे को थोड़ा सा बस मॉइस्ट सॉइल रखिएगा, ज़्यादा पानी मत दीजिएगा उस समय पर। और जैसे ही धीरे धीरे वो छोटे छोटे जो फ्रूट्स हैं वो बनने लगे, उस समय पर पानी की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ करना सही रहता है। दूसरा जो बड़ा रीज़न रहता है दोस्तों, पौधे में बहुत ज़्यादा धूप मिलना। अगर आपके एरिया में क्लाइमेट बहुत ज़्यादा गर्म है तो वो भी एक बड़ा रीज़न रहता है। कई बार जो फ्लावर्स हैं वो फ्रूट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाते। तो अगर आपके एरिया में बहुत गर्मी रहती है, ख़ास तौर पर मई या जून के मौसम में, तो उस समय पर आप कोशिश कीजिएगा पौधे को जो है वो सेमी शेड में या ग्रीन नेट के नीचे प्लेस करना सही रहता है। और लास्ट में अगर बात करूं तो फर्टिलाइज़र बहुत मैटर करता है इन पौधों की अच्छी फ्रूटिंग या फ्लावरिंग के लिए। फर्टिलाइज़र के तौर पर सबसे पहला जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस पौधे को बहुत पसंद रहता है, जो आप इसको साल में 4 बार या फिर कह लीजिए कि 6 बार आप फीड कर सकते हैं, हर 2 से 3 महीने में एक बार। इस तरह से ये सीविड ग्रैनुअल्स हैं, ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। इसको आप गमले में इस तरह से लगभग एक बड़ा मुट्ठी आप लगा लीजिए, 20 ग्राम के आसपास, 20 से 25 ग्राम इस तरह से गमले में जो है वो मिट्टी में गुड़ाई करके ऐड कर दीजिए। दूसरी जो चीज़ है दोस्तों, इन पौधों के लिए सरसों की खली का जो लिक्विड रहता है वो बहुत बढ़िया रहता है। सरसों की खली बहुत ईजिली जो है वो मार्केट में अवेलेबल रहती है। तो इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र, इसको डिकम्पोज कर लीजिए, लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कीजिए। ख़ास तौर पर मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीने इन पौधों को हर 15 दिन में, 10 से 15 दिन में इसकी जो लिक्विड फर्टिलाइज़र की एक डोज़ है वो देनी ज़रूरी रहती है। उससे ये पौधे बहुत हेल्दी ग्रोथ करते हैं, हैवी फ्लावरिंग करते हैं और फ्रूटिंग भी करते हैं। सरसों की खली में बहुत से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ साथ पौधे के लिए NPK रेशो भी रहती है, जो ओवरऑल ग्रोथ में पौधे की बहुत हेल्प करती है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए। इसके अलावा जितने भी फ्रूटिंग प्लांट्स रहते हैं दोस्तों, इनको फॉस्फोरस हाई क्वांटिटी में जो है वो पसंद रहता है। जब हम सरसों की खली फीड करते हैं उसमें फॉस्फोरस की क्वांटिटी थोड़ी कम रहती है बजाय कि नाइट्रोजन के। तो आप फॉस्फोरस के लिए इसको एडिशनल जो है वो बॉन मील कह लीजिए, या फिर आपके पास कोई भी जो ऑर्गेनिक विकल्प रहे फॉस्फोरस का, प्रॉम फर्टिलाइज़र भी ऑर्गेनिक रहता है फॉस्फोरस के लिए। तो आप इस तरह से प्रॉम को या फिर आप इस तरह से बॉन मील को जो है वो ऐड कर सकते हैं गमले के अंदर। इसको यूज़ कर सकते हैं हर 3 महीने में एक बार। केवल एक बार एक बड़ा चम्मच भर के गमले की मिट्टी में ऐड करने से पौधा बहुत अच्छे से जो अपनी नई नई ब्रांचेस है वो भी डेवलप करेगा और बहुत बढ़िया से जो फ्रूटिंग है वो भी करेगा। इसके अलावा भी अगर आप चाहें दोस्तों तो इन पौधों में कभी कभार जो है वो एप्सम सोल्ट का जो मैग्नीशियम सल्फेट रहता है उसका स्प्रे कर सकते हैं। तो बस दोस्तों ये थी इस पौधे के बारे में जानकारी। अगर बात करूं, इन पौधों को बहुत ज़्यादा कोई ट्रिमिंग या कटिंग की ज़रूरत नहीं रहती, ये झाड़ी नुमा पौधे रहते हैं। अगर आपका पौधा डी शेप हो चुका है और गमले में लगा है तो आप इस पौधे की जो ट्रिमिंग है वो मानसून से कुछ पहले या मानसून के मिड में कर लीजिए, वो समय परफेक्ट रहता है इस पौधे की ट्रिमिंग के लिए। और अगर आप इस तरह से मिली बग को पौधे में से दूर करना चाहते हैं तो इसके लिए जो वीडियो का लिंक है, किस तरह से इसका सोल्यूशन किया जाता है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप वो वीडियो देखिएगा। तो बस दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।